नीतीश के इस्तीफे के बाद बिहार की सियासी सरगर्मियां तेज। विधायक दल की चल रही बैठक। विधायक दल की बैठक में आगे की रणनीति पर विचार। चुना जा सकता है नया नेता। नीतीश कुमार के घर के बाहर जुटे समर्थक। विकास के लिए इस्तीफा वापस लेने की अपील। नीतीश ने नहीं की विधानसभा भंग करने की सिफारिश। कहा साफ है सरकार बनाने का रास्ता। आज शाम 6 बजे बीजेपी नेता मिलेंगे राज्यपाल से। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर होगी बात। बिहार पर सियासी रणनीति बनाने में जुटी बीजेपी और एलजेपी। दिल्ली में रामविलास पासवान और मोदी की मुलाकात। शरद यादव ने ठहराया नीतीश कुमार के इस्तीफे के फैसले को जायज। कहा नीतीश ने सोच समझकर दिया है इस्तीफा। मैंने कहा कि फैसला 4 बजे होगा, लेकिन जो इस्तीफा है वो इस्तीफा पूरी तरह से पार्टी ने सोच समझ करके किया है फैसला। नीतीश के इस्तीफे पर बीजेपी का हमला। कहा अहंकार में जनादेश का अपमान कर रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार की जनता और देश की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको स्वीकार करने के बजाय, उसको नतमस्तक होकर के सलाम करने के बजाय आज भी अहंकार दिख रहा है। जेडीयू में नए नेता के नाम को लेकर अटकलें तेज। आगे आया विजेंद्र यादव का नाम। विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के नाम की भी चर्चा। विधायक विजय चौधरी के नाम की भी तेज चल रही चर्चा। वहीं नए नेता के नाम को लेकर राज्यपाल से मिले जेडीयू नेता। पटना में नीतीश के घर के बाहर जेडीयू कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। नीतीश से इस्तीफा वापस लेने की मांग। सवाल देश का है तो किसी तरह के जो पुराने मतभेद उनका कोई सवाल नहीं। यानी लालू जी और नीतीश जी के मतभेद कल समाप्त, वो सब समाप्त होंगे। वहीं से लड़ाई शुरू होगी। बिहार उत्तर भारत की ऐसी जगह है कि जहां से सबसे ज्यादा नया आंदोलन सही रहा और नया रास्ता निकलता है। सुशील मोदी का दावा। करीब 4 दर्जन जेडीयू नेताओं ने लोकसभा चुनाव में की खुली मदद। लोगों ने उनको 2 सीट के रूप में मजदूरी दी है और 1 सीट तो उनको यूं ही मिल गई। 4000 वोट के केवल अंतर से वो जीत पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको जनता का विश्वास था, उन्होंने खो दिया। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कसा तंज। नौटंकी कर रहे हैं नीतीश कुमार। अपने घर की दिक्कत को छुपाने के लिए, अपने विधायकों को भावनात्मक ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने, नीतीश जी की पुरानी फितरत है, जब रेल मंत्री थे उन्होंने तब भी एक प्रकार नैतिकता की दुहाई देके इस्तीफा दिया था। फिर कुछ दिन के बाद काम पे लग गए थे। बीजेपी नेता अमित शाह और जेपी नड्डा ने गुजरात भवन में की मोदी से मुलाकात। कर्नाटक के नेता येदियुरप्पा भी मोदी से मिले। बिहार बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात। बिहार के सियासी समीकरण पर हुई चर्चा। तेज हुई सरकार बनाने की तैयारी। मोदी ने दिल्ली में डाला डेरा। शपथ ग्रहण तक गुजरात भवन ही रहेगा मोदी का ठिकाना। बीजेपी संसदीय दल में पूरी की जाएगी मोदी को नेता चुनने की औपचारिकता। 20 मई को अगली बैठक। संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद 21 या फिर 24 मई को शपथ ले सकते हैं मोदी। देश के 16वें प्रधानमंत्री होंगे। सरकार गठन से पहले संघ दफ्तर पर बीजेपी नेताओं की हाजिरी। वेंकैया नायडू ने की संघ नेताओं से मुलाकात। हस्तक्षेप करते नहीं ऐसे मामलों में। सबको मालूम, मैं खुद पार्टी का अध्यक्ष के रूप में काम किया, कभी ऐसा हुआ नहीं। राजनाथ सिंह से बेटी अगाथा सहित मिले पीएस संगमा। कहा औपचारिक मुलाकात कर राजनाथ सिंह को दी जीत की बधाई। सरकार में शामिल होगा नहीं होगा
वो तो एनडीए का पहले से है। हम लोग प्री पोल अलायंस था हम लोग का, तो सरकार में तो है ही, रूलिंग पार्टी में तो है ही। दिल्ली में हुई सीपीआईएम पोलित ब्यूरो की मीटिंग। प्रकाश करात, वृंदा करात, सीताराम येचुरी सहित सदस्य नेताओं ने की नतीजों पर चर्चा। इक्कीस मई को बुलाया गया गुजरात विधानसभा का विशेष सत्र में मोदी देंगे गुजरात सीएम पद से इस्तीफा। 21 मई की शाम को होगी गुजरात विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। मोदी की लिस्ट में गुजरात गद्दी के दावेदारों में आनंदीबेन पटेल का नाम सबसे ऊपर। 21 मई को लग सकती है आनंदीबेन के नाम पर मोहर। आज चुनाव आयोग राष्ट्रपति को सौंपेगा नवनिर्वाचित 543 सांसदों की सूची। इसके बाद राष्ट्रपति भंग करेंगे 15वीं लोकसभा। कैबिनेट की आखिरी बैठक में कल पारित हो चुका है प्रस्ताव। कमलनाथ ने रखा था लोकसभा भंग करने का प्रस्ताव, सभी मंत्री दे चुके हैं इस्तीफे। टीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव ने की तेलंगाना के राज्यपाल से मुलाकात। तेलंगाना राष्ट्र समिति विधायक दल के नेता चुने गए हैं केसीआर। नए राज्य तेलंगाना के पहले सीएम होंगे केसीआर, लेकिन 2 जून से पहले नहीं ले सकते शपथ। 2 जून को अस्तित्व में आएगा तेलंगाना। एआईएडीएमके के नए चुने गए सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष जे जयललिता से की मुलाकात। तमिलनाडु में जयललिता को मिली है 37 सीटें। अडानी ग्रुप की 2 कंपनी को डीआरआई ने जारी किया 5,500 करोड़ का कारण बताओ नोटिस। पावर मशीनरी की खरीद के बिल में हेराफेरी का आरोप। मोम के हुए नरेंद्र मोदी। लुधियाना के प्रभाकर वैक्स म्यूजियम के मालिक चंद्रशेखर प्रभाकर ने मोदी का मोम का पुतला बनाया। मोम के मोदी करीब 3 महीने में बनकर हुए तैयार। प्रभाकर 10 साल से चर्चित हस्तियों के मोम के पुतले बना रहे हैं। प्रभाकर ने बापू, नेहरू, अटल बिहारी, मनमोहन सिंह और खली के भी पुतले बनाए हैं। लखनऊ में राजनाथ सिंह के घर पर जीत का जश्न। होमगार्ड के जवानों ने दी बधाई। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, हार की नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी नेताओं ने केजरीवाल पर दिल्ली में सरकार बनाने का डाला दबाव। 20 विधायकों ने की फिर से सरकार बनाने की वकालत। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बीजेपी के प्रदर्शन से डरी है आम आदमी पार्टी। अभी नहीं चाहती विधानसभा चुनाव। केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद दिल्ली में फिलहाल है राष्ट्रपति शासन। कल रात विधायक दल की हुई थी बैठक। पीएससी की बैठक में भी कुछ नेताओं ने सरकार बनाने पर जताई रजामंदी। अरविंदर सिंह लवली ने किया आपको सरकार गठन का प्रस्ताव भेजने का खंडन। लवली ने बताया, कांग्रेस ने नहीं भेजा किसी को कोई प्रस्ताव। आज तक से बातचीत में अरविंदर सिंह लवली का बयान, केजरीवाल के साथ सरकार बनाने पर नहीं किया जा रहा कोई विचार। बीजेपी की विजय पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज संकल्प पूर्ति महोत्सव का आयोजन। रामदेव के आयोजन में अरुण जेटली ने योग गुरु रामदेव की तुलना जयप्रकाश नारायण से की। आधुनिक युग का बताया गांधी। अब तक की सबसे बड़ी हार पर कांग्रेस में विचार मंथन। 19 मई को दिल्ली में बुलाई कार्य समिति की बैठक।
कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस कर सकती है कड़े फैसले। सोनिया गांधी पहले ही ले चुकी हैं हार की जिम्मेदारी। सोनिया राहुल दे सकते हैं इस्तीफा। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का अमित शाह पर आरोप, कहा ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ कर हासिल की बड़ी जीत। उत्तरी मुंबई लोकसभा सीट पर दोबारा मतगणना चाहते हैं निरुपम। बहुगुणा और सतपाल कैंप के विधायकों की मान मनोबल में जुटे हरीश। सरकार बचाने के लिए 11 विधायकों को दिया दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का पद। सड़क से जुड़ा जम्मू कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र। बीआरओ ने की श्रीनगर करगिल हाईवे की मरम्मत। भारी बर्फबारी के चलते देर से हो पाया सड़क खोलने का काम। इस साल करीब 1 महीने की देरी से खुला हाईवे। बर्फबारी से अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाले रास्ते भी बंद। 20 से 40 फीट तक बर्फ। दिल्ली मेट्रो ने रिचार्ज वैल्यू बढ़ाने का किया फैसला। कम से कम 200 रुपया देना जरूरी। पहले 100 रुपए में होता था रिचार्ज। डीएमआरसी ने स्मार्ट कार्ड का रिफंड चार्ज भी 5 रुपए से बढ़ाकर किया 10 रुपए। दिल्ली के पहाड़गंज में लाश मिलने से सनसनी, खून से लथपथ था शव। लोगों का कहना है कि इलाके में चलता है सट्टेबाजी का रैकेट। बदला लेने के लिए हत्या का शक। दिल्ली के कृष्णानगर में बीकॉम की छात्रा ने की खुदकुशी। मोबाइल पर बनाया वीडियो। पड़ोस के लड़कों पर परेशान करने का आरोप। दिल्ली के करोल बाग में जूता फैक्ट्री में लगी आग। लाखों के नुकसान की खबर। आग की वजह का फिलहाल पता नहीं। शॉर्ट सर्किट की आशंका। नोएडा सेक्टर 63 की एक कंपनी में बीती रात भारी आग। खाक हुई फैक्ट्री। फैक्ट्री में केमिकल होने की वजह से तेजी से भड़की आग। कर्मचारियों का आरोप, दमकल गाड़ियों को पहुंचने में हुई देरी। फैक्ट्री में वाटर जग बनाने का होता था काम। आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत। यूपी के फर्रुखाबाद जिला जेल में कैदी की मौत पर हंगामा। कैदियों ने जेल पर किया कब्जा। जेल प्रशासन पर कैदियों ने लगाया लापरवाही का आरोप। छत पर चढ़कर प्रशासन पर किया पथराव। झड़प में एक कैदी घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैदियों का आरोप, पुलिस की फायरिंग में हुआ घायल। प्रशासन में जेल की बिजली काटी। बंदियों ने बैरकों में लगाई आग। मृतक कैदी का शव कब्जे में लिया। कैदियों के सामने पुलिस दिखी असहाय। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए नजदीकी जिले से बुलाई गई पुलिस। आईपीएल 7 में आज 2 मुकाबले। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स के बीच। आईपीएल 7 का दूसरा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। धवन और गंभीर के बीच टक्कर रात 8 बजे। अंक तालिका में कोलकाता चौथे और हैदराबाद 5वें पायदान पर। आईपीएल 7 की अंक तालिका में पंजाब और चेन्नई की टीमें 16-16 अंकों के साथ पहले और दूसरे पायदान पर। 11 मैच में 14 अंकों के साथ राजस्थान रॉयल्स तीसरे पायदान पर काबिज। आपके पसंदीदा चैनल आज तक ने एक बार फिर हासिल किया बड़ा मुकाम। गोल्ड अवार्ड में मिला बेस्ट न्यूज चैनल का सम्मान। कीनिया की राजधानी नैरोबी में बम ब्लास्ट, कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की खबर। बोलिविया की राजधानी लापाज में फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा, पुलिस और फुटबॉल फैंस में जबरदस्त झड़प। अर्जेंटीना टीम पर बोलिवियाई टीम के जश्न के दौरान हुई झड़प। शराब पीने से रोकने पर पुलिस से भिड़ गए फैंस। सैन डिएगो के जंगल में भीषण आग, हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश अब तक नहीं हुई कामयाब। 1000 लोग घर छोड़ने पर हुए मजबूर।